वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतिन्दीवरं जाड्यञ्जागुळरोचिसां विदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मनितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जनमात्र जन सभी के प्रति यथायोग्य दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं और आज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के तिरुभाव तिथि है। दो ही कथा है, भगवान की कथा और भक्ति की कथा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। प्रायः अनर्थ की निवृत्ति जो है अत्यांतिक, वो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से होती है। श्रीनवतांग स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृद सताम। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों सुहृद हैं, वो कभी भी हमारा मंगल नहीं कर सकते। अगर वो कभी नाराज भी होते हैं, डांटते डपटते हैं, जैसे नलकुबर मणिग्रीव को श्राप भी दे दिए, लेकिन उसमें भी उनका कल्याण नहीं हुआ। हो सकता उस समय नहीं समझा, उनको गुस्सा भी आया होगा कि हमारा भोग में बाधा आ गया। मैं भी आनंद कर रहा था और बाबा आकर के कहाँ मैं देवता था और एकदम से हमको पेड़ बना दिया, जड़ बना दिया। लेकिन जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो उनके आंखों से अश्रु आए कि धन्य हो देव ऋषि, अब धन्य हो। तो भक्त चरित्र में बहुत सारे चरित्र हैं। जैसे कल आप लोग भ्रातृद्वितीया इस महीना का विशेष तिथि है, द्वितीया प्रतिपदा के बाद का तिथि। इस दिन कृष्ण और दाऊ भैया दोनों स्वयं अपने बहनों के घर में गए। अपना खुद का तो बहन साक्षात रूप तो है ना, जोगमाया कृष्ण की छोटी बहन है, लेकिन वो अलक्षित रूप में रहती है। तो नियम है कि अपनी बहन न हो तो चाचे की, मामे की बेटी, चचेरी ममेरी मौसेरी फुफेरी, कोई भी बहन सौतेली, उनके हाथ से भी भोजन करना चाहिए इस दिन में, क्योंकि वो स्नेह की मूर्ति है। माता के बाद अगर कोई स्नेह देने वाले दूसरा स्थान है तो बहन की होती है, और बहन में अगर बड़ी हो, दीदी हो, तो फिर क्या कहना। फिर तो कान वान भी घुमा करके
ठिकाने रखते हैं। छोटी होने से तो फिर बड़ा भाई उसके ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन अगर दीदी बड़ी हो तो फिर दूसरी माँ होती हो। और उनका हाथ का भोजन पुष्टिकारक होता है, कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें स्नेह होता है। वो भोजन जब देती हैं तो स्नेह उसमें अपना आँखों का अपना ममता, स्नेह, प्रीति उसमें सब डाल देते हैं। तो जैसे उपानंद, अभिनंद, सनंदन आदि जो दूसरे जो उनके ताऊ चाचा हैं, उनकी बेटियां, वो बहुत व्यंजन बनाए। और कृष्ण बलदेव जब वहाँ जा रहे हैं तो मधुमंगल ये सब सुवर श्रीदाम में कहाँ रुकने वाले, ये भी उनके साथ चले, ये भी भाई बन गए, चलो। और सब जाके वहाँ पर भोजन किए। मधुमंगल कहने लगा कि कन्हैया तुम्हारा अगर 360 या 365 बहनें हो जाती तो कितना अच्छा था, और रोज़ भैया दूज हो जाता, और रोज़ बहनें अलग अलग घर से निमंत्रण आता और अलग अलग घर में जा कर के और भोजन करते। 365 दिन होते, उतने दिन उतने बहन हो जाते, फिर पूरा साल ही अपना आनंद रहता। क्योंकि कल गिरिराज पूजा में भोग तो बहुत लगा था, लेकिन मन बड़ा चंचल था, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, और एक नए नए पूजा कर रहे थे, तो मन स्थिर नहीं था। भोजन किया लेकिन वो आनंद नहीं है जितना आज आनंद आ रहा है। बहुत प्रेम से भोजन किए। तो ये परंपरा प्राचीन परंपरा, इसलिए आज के द्वितीया के दिन बहुत दूर दूर से लोग जमुना में स्नान करने आते हैं, और बहनें भाई को भोजन कराती हैं और तिलक करती हैं, टीका करती हैं, आशीर्वाद देते हैं। भाई लोग भी कुछ उपहार देते हैं। ये अद्भुत परंपरा है, जिसका तात्पर्य है कि अगर कोई बहन अपने भाई को इस प्रकार से भोजन कराता है, आशीर्वाद देता है, करता है, तो भाई का कभी अमंगल नहीं होता। क्योंकि जमुना जी ने अपने भाई जमराज से, धर्मराज से वचन मांगा। जमुना जी और धर्मराज ये दोनों भाई बहन है, सूर्य पुत्री है, सूर्य के पुत्र पुत्री है दोनों, शनिचर और कई हैं जो सब आपस में भाई बहन है। तो आज के दिन जमुना जी अपने भैया धर्मराज को बुलाए और उनको पूजा की, आदर किए और भोजन कराए। वो प्रसन्न हो गए, तो बोले कि आज के दिन में जो मेरे जल में स्नान करेगा और जो अपने बहन भाई को टीका लगाएंगे, भोजन कराएंगे, उन भाई बहनों को आप अपने स्थान में नहीं ले जाना, क्योंकि वो भक्ति से जुड़ जाएंगे, मेरे से जुड़ जाएंगे, वृंदावन से जुड़ जाएंगे। तो धर्मराज बड़े भक्त हैं, महाभागवत हैं। और जो लोग इस प्रकार से आज के दिन में वृंदावन में आकर के, कल विश्राम घाट में जाएंगे तो बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ नित्य बहे जमुना महारानी पटरा। जो जन निहाय के ध्यान धरे, गोलोक मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान कहे संत मुनि ऋषि महाज्ञानी। जमुना जमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। जमुना जमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। तो वृंदावन में रह के जो जमुना स्नान करके मानसिक रूप से, साक्षात रूप से, जैसे भी, और फिर कृष्ण का ध्यान करते, राधा माधव का ध्यान करते और इस प्रकार के सबको मानते हैं, तो भागवत धाम को जाते हैं। धर्मराज बहुत प्रकार से लोगों को शिक्षा देते हैं, कभी कभी अपने दूतों को भी बताते हैं, क्योंकि उनके दूत लोग समझ नहीं पाते किसको पकड़ के लाऊं, किसको पकड़ के नहीं लाऊं। वो तो जिसको मरते देखते उसी को उठा ले आते, चलो मर रहा है जमराज के पास ले चलो। तो कई बार वो परेशानी में पड़ जाते हैं। एक बार अजामिल को लेने चले गए, वो सुनते हो, कथा से भी जानते हैं अजामिल को। और जब उसके प्राण लेने लगे तो अजामिल ने जोर से पास में कीड़ा करता हुआ बालक नारायण को पुकारा, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति उसी को याद करते, उसी को पुकारता है जिससे ज़्यादा स्नेह हो, उसी को बोलेगा पानी दो या करो सो करो, और या तो कुछ
मेरे बाद में ये जो है तुम संभालना, जो करना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। तो उस समय तो छोटे बालक में उनका मन था नारायण, और पास में सबको, और पुत्रों को याद नहीं किया और पत्नी को किसी को नहीं बुलाया, नारायण को ही जोर से बुलाया, नारायण। उस समय इंद्रियां विह्वल हो रहे थे, कष्ट हो रहा था, तो कष्ट में तब पुत्र उपचार में नारायण का, और भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को बोले डरो मत, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उनको बहुत धक्का लगाए उन जमदूतों को, वो डर गए, सकपका गए, क्योंकि हम जमराज के सेवक हैं और मेरे प्रभु के नाम सुन के लोग कांपते हैं। कौन आए? जमदूत आए हैं। तो लोग घबरा जाते, जमदूत आए मतलब किसी का नंबर आ गया, पता नहीं किसको उठा के ले जाएंगे। तो जमदूत से सब डरते हैं, क्योंकि हमारा आदेश, हमारे स्वामी का आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उनका आदेश हो गया, उसको ले आओ तो ले आओ, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग हमको धक्का दे के उठा के फेंक दिए दूर में, हटो, छू भी नहीं सकते हो, अगर दोबारा हाथ लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये लोग डर गए। कौन हो आप लोग? कौन हो? बोले तुम लोग कौन हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमसे पूछ तो कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? बोले भाई आप लोग तो बड़े सुंदर हो, 4 भुजा वाले, बड़े पीताम्बर ये सब पहने हुए हो, श्याम वर्ण है, कानों में कुंडल झिलमिला रहा है, आंखें क्या है, मानो कमल खिल रहे हो, देख कर को मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोग गुस्सा होकर 2 घूसा मार भी दिए तो भी हमको कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मारते हुए मुस्कुरा रहे हो। आपको अंदर में तो क्रोध तो है नहीं। कौन हो? बोला पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? किसके आदेश से ले जा रहे हो? किसने बोला? बोले हम जमराज के सेवक हैं और हमारे स्वामी ने भेजा है कि उनको ले आओ, अजामिल को, पापी को पकड़ लाओ। तो हम इसको ले जा रहे थे घसीटते हुए। तो बोले आपके जमराज के पास कुछ नियम कानून भी है नहीं कि सबको पकड़ के ले आओ? कैसा आपका स्वामी है? कुछ नियम में रहते हैं नहीं कि अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टका सिर खाजा, टका सिर भाजा। कैसा नगर है वो? होता ना, एक नगर था अंधेरी, उसका नाम था, और चौपट राजा था उसका, और वहाँ पर सब चीज़ एक ही रुपया में बिकता था। अब राजा का आदेश, सोना भी 1 रुपया में ले जाओ 1 किलो, और खाजा भी 1 रुपया में 1 किलो ले जाओ, सत्तू भी 1 रुपया किलो, और भूसा भी 1 रुपया किलो, सब 1 रुपया में 1 किलो। यदि आप लोग जमराज का आदेशकारी हो तो बताओ धर्म किसको कहते हैं? धर्म की कुछ व्याख्या जानते हो? धर्म क्या है? पाप क्या है? पुण्य क्या है? अधर्म क्या है? इसका कुछ परिभाषा है? बोले क्यों नहीं, हमने अपने प्रभु से सुना है, वेदों परिणीतो धर्म ही धर्म विपर्जय, जो शास्त्रों में कहे गए उसमें जो चलता हो धर्म है, और इसका विपरीत अधर्म है। तो यदि ऐसी बात है तो बताओ, इसने जब नारायण कहा अजामिल ने, तो इसके कितने जन्मों का पापों का प्रायश्चित हुआ? वो लोग बोले कि बहुत बड़ा पापी थे इसलिए जा रहे थे, धर्म नहीं किया। बोले ठीक है, धर्म किया कि नहीं कि हम नहीं जानते, लेकिन नारायण तो कहा। तो जब कोई व्यक्ति नारायण कहता है तो उसके कितने पापों का नाश होता है, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो। तो ऐसा कहा गया कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि पापी उतना पाप भी नहीं कर सकता। हरे नाम नहीं जा सकती पाप निर्हरण्य दीर्घो तदा तावत कर तुम समर्थो न पातकम पातिको जन। एक नाम में जितना पाप को नाश करने की क्षमता है उतना जीव पाप नहीं कर सकता। एक कृष्ण नाम जद पाप हरे, जीवेर सामर्थ्य नहीं तद पाप करे। चाहे कितना भी बड़ा पापी, स्तेन सुराप मित्र द्रुग ब्रह्मा गुरु तल्पगा स्त्री राज गोहंता च जे च पात किनो पर सर्वेशम अगबताम इदम में सुनिष्कृतम नारायण विहरणम जद विषयामति। बहुत बड़ा चोर, दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, माता पिता को मारने वाला, गुरु का हत्यारा और दुराचार अनाचार कुकर्म करने वाला, राजा को मारने वाला, स्त्री वध करने वाला, और भी जितने बड़े से बड़े पातक हो सकता है, सबका एक ही प्रायश्चित है,
हरे कृष्ण 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 हरे, जो भी उच्चारण करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तपस्या योग ध्यान ज्ञान से उतना पवित्रता नहीं होती जितना हरि नाम से होता है। न तथा भगवान राजन पुएत तप आदि जथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष। इसलिए इसको ले जा नहीं सकते हो। जब इसने नारायण कहा तो इसका करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित हो गया, पाप नष्ट हो गए, जल गए। भगवान नाम अग्नि के समान है, कैसे भी नाम लिया जाए, आग में किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु डाल दो, श्रद्धा या अश्रद्धा से जैसे वो आग जलाएगी उसको। इसलिए कोई जान करके अनजान में जैसे भी नाम ले, भाव कुभाव अनक आलसू, उसका मंगल ही होता है। नाम जपत मंगल दिसिद। तो जैसे भी संकीर्तनम अगम पुंसो दहे दे दो जथा नलह, जैसे अग्नि में कुछ भी डालने से वो जलाते हैं, ऐसे हरिनाम कैसे भी लिया जाए, जान करके अनजान में, इनका प्रायश्चित हो गया। ये आपके वहाँ जाने के अधिकारी नहीं है, ये हमारे गुरु भाई है। मेरे प्रभु का नाम लिया इसलिए हमारा दायित्व, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तो वो जमराज के पास गए और फंदा बंदा जो था फेंक दिए और बोले कि हम लोगों को छोड़ दो, हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। जमराज बोले ऐसे क्या बात है, क्यों? बोले आज बहुत पिटाई हुई, हमने तो यही सोचा था आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आज पता चला कि आपसे भी कोई बड़ा है। और आखिर बात क्या, घटना क्या? घटना तो पहले बता, बड़े छोटे की बात। बोला वह जामिल क्या नारायण कहा और उसके बाद चमत्कार हो गया। ऊपर से 4 देवता आ गए और उनके हाथ में गदा था, तलवार था, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और बोले डरो मत, तो जान बची। वो हमें मारे नहीं, केवल धक्का दे के भगा दिए। अब बोले इसको नहीं ले जा सकते। जैसे जमराज सुने तो एकदम से प्रणाम किए भगवान के पार्षदों को, और उनके आंखों में अश्रु आ गया। बोले बेटा तुम लोग मेरा सेवक हुआ तो क्या हुआ, मैं इतना साल से यहाँ बैठा हूँ, इतना जीवों को शासन करता हूँ, लेकिन एक बार भगवान के दूर रहा, भगवान के भक्तों का भी दर्शन ढंग से नहीं हुआ। और तुम लोगों ने साक्षात भगवान के पार्षदों को अपने आँखों से देखा, उनसे बात हुई, और उन लोगों ने तुमको धक्का दिया। तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। हाँ, मुझसे एक बड़ा है, मुझसे क्या सबसे बड़ा है वो, उससे बड़ा कोई नहीं। परो मदन्यो जगत, इस जगत में मेरे से एक बड़ा है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में वो समाहित है, सब जगह पर वो विराजमान है। जैसे वस्त्र में धागा होते हैं ओतप्रोत, ऐसे वो सर्वत्र ओतप्रोत है, और सबको उन्होंने नाक में रस्सी लगा रखा है। जैसे बैल को नाथने के लिए घोड़े को उसमें लगाम लगा देते, बैल को नाक को छेद करके रस्सी लगा दो, और थोड़ा भी खींचो तो बैल कितना भी बड़ा ताकतवर हो, एक छोटा बच्चा भी उसको खींच के ले जा सकता है। तो बोले जितने भी ब्रह्मा शिव आदि जितने लोकपाल दिक्पाल हैं अपने को शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन उन सबको भगवान ने नाक में रस्सी फंसा करके आराम से उसको खींच लेते हैं, कोई उनसे बड़ा बलवान नहीं। इसलिए यहाँ पर जमराज बहुत सुंदर उपदेश दिए, सबको पकड़ के नहीं लाना, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि सब बराबर का नहीं है, सब मेरे यहाँ आने का अधिकारी नहीं है, सब पर मेरा शासन नहीं चलता। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा जे साधव समदृशो भागवत प्रपन्न नैसम तासम नोपसेद हरे गुप्तया नैसम वयम न च वया प्रभवाम दंडे। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, जो लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों देवताओं सिद्धों के द्वारा गाने वाले जो भगवान के पवित्र कथा है नाम, उसको जो लोग गाते रहते हैं उनको नहीं लाना। जिन कथा को शंभु नारद कुमार कपिल ये सब महाजन लोग गाते हैं, जिस कथा को तत्व को बड़े से बड़े तत्वज्ञ लोग नहीं जानते, ऋषि देवता असुर मनुष्य गंधर्व विद्याधर इन सबको भी जिसका ज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान की महिमा को जो जानते हैं, तान्न उपसदेत हरे गदया भी गुप्ता, वो सब समय भगवान के चक्र के द्वारा सुरक्षित होते, गदा के द्वारा सुरक्षित होते, उनको कोई सता नहीं सकता। नैसम वयम न च वया, जमराज कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता और उस पर काल भी कुछ नहीं कर सकता। वो कालातीत होते हैं, कोई उनको दंड नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूँ? तो वहाँ पर धर्मराज ने एक बात बताए
कि जिह्वा न भक्ति भगवद नाम गुण ध्येयम चेतस न स्मृति तच्चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमति जच्छिरे कदापि तना नयध्वम असत्कृत्य विष्णु कृत्या। जो लोग कभी विष्णु कृत्य नहीं किए, विष्णु कृत्य मतलब विष्णु से भगवान कृष्ण से संबंधित कोई क्रिया नहीं किए, कभी कार्तिक में दीप नहीं ठाकुर जी को दिखाए, पूरे जीवन में एक भी एकादशी व्रत नहीं किए, एक बार भी गौ सेवा गौ पूजा नहीं किए, साधु संत का दर्शन नहीं किया, उनका सत्संग में नहीं गए, वृंदावन परिक्रमा नहीं किए, एक बार जमुना में स्नान नहीं किए, एक बार भगवत नाम नहीं, कुछ मतलब विष्णु कृत्य जो कभी किया ही नहीं। एक बार भक्तों की महिमा को सुने नहीं, बोले नहीं, जिनकी कथा है सब कहती नहीं, सुनती नहीं, चिंतन नहीं करता, जिह्वा न भक्ति भगवत नाम चेतस न स्मृति चरणार बिंदम, मन स्मरण नहीं करता, मुंह बोलता नहीं, सिर झुकता नहीं, एक बार भी प्रणाम नहीं किया भगवान को, कृष्णाय नो नमति जच्छिरे कदपि, इन सब को ले आना। बाकी अगर किसी जीवन में एक बार भी जान अनजान में भगवत नाम में सब किया तो उसका बहुत बड़ा ये होता है। एक कथा थी, एक पंजाबी व्यक्ति था, तो बहुत बड़ा नास्तिक था, उसके पिताजी सत्संग करते थे और वो 4 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन वो बहुत बिगड़ता था पिताजी से, क्या दिन रात बाबा लोगों को बुला के कीर्तन कराते रहे, तो समय बर्बाद, दुकान पर बैठो अपना धंधा पानी करो, ये सब क्या समय। तो उसने ऐसा सोच रखा था कि मैं कभी नाम नहीं लूँगा भगवान का, कभी भी कृष्ण नहीं कहूँगा, ऐसा सोचा। तो उसने, जैसे होता ना हर एक का संकल्प होता है, मैं मुंह से कृष्ण नहीं बोलूँगा, वो अंदर अंदर संकल्प कर लिया था और वो ऐसा धारणा बना ले मैं बोलूँगा नहीं कभी। तो कितना कीर्तन वीर्तन होता, महात्मा भी आके कई बार बोलते बोलो हरे कृष्ण, वो निकल जाते। तो एक दिन महात्मा थोड़ा जल्दी आ गए और दरवाजा से निकल रहा था, गेट पर उसको पकड़ लिया। वो भी महात्मा मोटे सोटे तगड़ा थे, पकड़ लिया, अरे भी तगड़ा, तो ये तगड़ा तो था लेकिन महात्मा ज़्यादा तगड़ा थे। पकड़ के बोला आज तो बेटा बोलना पड़ेगा। बोला कोई ज़बरदस्ती है? बोला हाँ ज़बरदस्ती, मैं बोलवाऊँगा, बोलो कृष्ण। वो कुछ बोले ही नहीं, तो यहाँ पर दबाए ऐसे करके, बोलेगा कि नहीं, बार बार कहते गए, वो बोल नहीं रहा था, तो जोर से दबाए, बोले हमें कोई डर नहीं है, तुमको ऐसे उद्धार आज कर दूंगा, तुम नाम नहीं बोलेगा तो तुमको ऐसे में ऊपर भेज देता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग बोझा यहाँ रह के क्या करेंगे, जो नाम नहीं बोलते, कथा नहीं सुनते, वो पृथ्वी का बोझा है। सुखदेव जी बोले हैं आ जन्म मात्र पे जैन सठे न जो दुष्ट सठ, वो गधा एक बार भी भगवत नाम नहीं बोलता, केवल संसार का बोझा ढोता है, वो पृथ्वी का भार है, भूवि भार रूपम। वो घबरा गया, पसीना छूटने लगा और महात्मा बोले हमें कोई डर नहीं है, मारूंगा तुमको, क्योंकि हम सबको हरि नाम बोला, तो तुम कौन होता जो नहीं बोलेगा, तुम बोलना ही पड़ेगा। अब ये भी बड़ा तैस में आ गया, बोला मार दो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कृष्ण नहीं कहूँगा। बोले जा बेटा तू अब तुमको नहीं मारूंगा। तो मृत्यु हुआ, जमराज के पास उसको पकड़ के ले गए। कुछ काम अच्छा नहीं किया था, 420 धोखाधड़ी, हेर फेर, लूट मार, यही सब किया था। तो बोले बेटा तुमको बहुत दिन नरक में रहना पड़ेगा। लेकिन महात्मा उनको सिखा दिए थे कि नाम जो तुमने ज़बरदस्ती में बोला है, इसका जब कोई दाम पूछेगा तुम्हारा नाम का मैं फल देता हूँ, नाम का मैं तुमको मूल दूंगा, तो अगर कोई भी इसका मूल देने के लिए जब आएगा तुम्हारे पास कभी, तो उससे एक बात जरूर पूछ लेना कि इसका मूल कितना है। ऐसे नहीं बोलना ठीक है 10-20 रुपया जो है दे दो ले जाओ। हम तो ऐसे ज़बरदस्ती में बोला था। तो जमराज के पास गए तो वहाँ पर मुनीब जी कहते हैं चित्रगुप्त जी कि इसका एक बहुत कीमती, इससे एक बहुत बड़ा कीमती कार्य हो गया है, जो अमूल्य कार्य है। वो क्या है, किसी महात्मा के दबाव में एक बार कृष्ण कहा है जोर जबरदस्ती। तो बोला वो पुण्य भाई तुमको पहले भोग लेना चाहिए और पाप का फल तुम जुगो जुगो तक भोगते रहना। तो बोला कौन सा पुण्य? बोला जो कृष्ण जो बोला था महात्मा का। तो बोला हाँ महात्मा ने तो बुलवाए थे और ये भी बोले थे कि जब लेने देने की बात आएगा तो पूछना उसका मूल कितना है, जब तक उसका मूल व्यक्ति नहीं बताएगा तब तक सौदा नहीं करना। तो बोले महाराज बताइए इसका कितना मूल है, आप हमको इसको फल देंगे, एक नाम बोलने वाले को कितना वर्ष तक स्वर्ग में रखा जा सकता है। अब उनके सिर चकरा गए,
क्योंकि नाम की महिमा इतना है कि उसका कोई गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य गंगा दूत कल्पवासा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद संकीर्तनम समम शतांश। करोड़ों गौओं का दान, करोड़ों वर्षों तक गंगा जमुना के तट पर निवास करना, और करोड़ों सोना चांदी स्वर्ण आदि का सुमेरु पर्वत का दान, सोने का पर्वत को देने का जो फल हो सकता है, ये सब मिलकर के कृष्ण नाम के 100वां का एक भाग भी नहीं हो सकता, 100 का एक अंश नहीं हो सकता है, जितने भी सुकृति हैं। और ये कितने युगों तक स्वर्ग में रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका महिमा ही अनंत है। राम न सकई नाम गुण गाए। यमराज जी बोले भैया मैं तो फंस गया जी। बोला मैं नहीं बता सकता इसका कितना मूल्य है। तुम जब बता नहीं सकते तो हमको फल कैसे दोगे? पहले निर्णय करो इसका मूल्य क्या, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कितना हमको चाहिए। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी का सिर घूमा, शिव जी के पास गए, बोले जपते तो मैं भी हूँ, बस जपता हूँ, रस आता है, लेकिन इसका क्या फल है, क्या मूल्य है, ये तो हमने कभी तौला नहीं, तौला भी नहीं जा सकता, भगवान भी नहीं तौल सकते। चारों परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भी नहीं बता रहे, शिव भी नहीं बता रहे हैं। इंद्र को बोले बेटा तू भी आ जा, यहाँ पर बहुत भोग भोगता है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बहुत नाराज हो गया। बोले इतना आप लोग विचार करते हो, बड़े बड़े न्यायाधीश बने हो, तो आप लोगों को एक एक नाम का, एक कृष्ण नाम का मूल पता नहीं है। आप लोगों को कौन यहाँ पर बैठा दिया? ये भी थोड़ा सा था ऐसा, मौका मिल गया तो भी इनके ऊपर चढ़ गया। तो बोले देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, जिसने हमको यहाँ बैठाया उसके पास तुमको ले चलता हूँ। बोला कौन है वो? बोले विष्णु है। कहाँ रहते हैं? बोले क्षीर सागर में। कितना दूर है? बोला 20-25 हज़ार किलोमीटर होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। बोले इतना दूर हमको पैदल चलना पड़ेगा? तुमको पता है मैं बिना कार के नहीं चलता हूँ। तो क्या करूँ यहाँ पर? यहाँ कार तो है नहीं। बोला फिर कुछ और व्यवस्था करो, मैं तो नहीं जाऊँगा, नहीं तो विष्णु को बुला लो मेरे पास। परेशानी तुम लोगों का है, हमारा कोई परेशानी नहीं, हमने तो नाम बोला है और उसका मूल हमको चाहिए। बोले विष्णु को हम थोड़ी बुलाएंगे, तो हमारे प्रभु हैं, उनको आदेश थोड़ी कर सकते। तो बोला हम जाएंगे नहीं, हम उनको ले जाना है, तो नहीं तो इनके सब काम बंद हो गया, क्योंकि केस हो गया इनके ऊपर। और केस में क्या होता है, जब तक केस को आप क्लियर नहीं कर दो तो हो सकता है पूरा आपका बोर्ड को ही ध्वस्त कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। क्यों? कैसे चला लो? आपका कानून क्या है? आपके यहाँ कोई भी अगर गड़बड़ कर देता है और अगर उसका न्याय न हो जाए, उसका ठीक से फैसला न हो जाए, तो पूरा बोर्ड भी ख़त्म हो जाता है। तो बोले हम लोगों का सबका सत्ता ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसमें फंस जाएंगे, हेरा फेरी में फंस जाएंगे कि हम ठीक से विचार नहीं करते, हम ठीक विचारपति नहीं, ठीक न्यायाधीश नहीं है। तो पहले इसका विचार होना चाहिए। इसलिए सब अपना काम छोड़ दिया, ब्रह्मा जी अपना काम, शिव जी सब जो काम सृष्टि का चल रहा था बंद करके, और इंद्र को बुलाए, बैठ बहुत यहाँ नाच गान हो गया है, इधर पालकी लिया एक स्वर्ग से बढ़िया से। इंद्र ने एक पालकी लाई, क्या बात है? बोले इसको बैठाओ। इसको बैठाए और बोले उठाओ। क्योंकि हम लोग खुद अभी मुजलिम बन गए, हम किसी को आदेश नहीं दे सकते। पहले हमको ये साबित करना होगा कि हम सही लोग हैं, हम ठीक से न्याय करते हैं। क्योंकि जब न्यायाधीश ही शंका में आ जाए, उसी में न्याय के दायरे में आ जाए, तो वो किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता, उतने समय के लिए वो भी बाहर हो जाता। तो बोला हम किसी को यहाँ कहार वहार तो बना नहीं सकते, इसलिए हमको ही इसका न्याय दिलाना। तो चारों उसको उठाए पालकी में, मोटा सोटा तो था ही भारी। अब वहाँ दूर ले जाते बहुत इनके पसीने छूटे, और भगवान को वहाँ पर ले जाके पालकी को रखे। और जब पालकी रख रहे थे तो भगवान सोए हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दाब रहे थे। एकदम से उठे और बोले भैया लात बात मनने माना, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। क्योंकि भगवान घबराए कि एक बार भृगु आया था, तो मैं थोड़ा स्वागत में देर किया था, यहाँ पर आके छाती में एक लात मारा था। वो तो पैदल आया था, और ये पता नहीं कौन सा देश का महात्मा कितना बड़ा है, जिसको ब्रह्मा, शिव और इंद्र और धर्मराज, यमराज पालकी में उठा के ला रहे हैं। तो बहुत बड़ा आदमी है, ये कोई साधारण नहीं है। अगर इसके स्वागत में कमी हुआ तो कहीं हमारा वैकुंठ को न जला दे। तो उनको स्वागत करते हुए बोले आइए आइए, बैठिए, थोड़ा विश्राम करिए, कहाँ से आए हैं, कोई परेशानी है तो बताइए। तब उस समय ब्रह्मा जी, यमराज बोले कि पहले इनका नाम का फल बता दो।
इसने आपका नाम लिया था एक बार। बोला इतने इतने होने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, नाम का और फल पूछते हो। ये देखो, दो जबरदस्ती बोलने का फल है कि तुम चारों इसके कहार बन गए, और मैं वैकुंठ में बैठा नामी व्यक्ति जिसके स्वागत के लिए खड़ा हो गया, लक्ष्मी को भूल गया, सबको भूल गया, और ऐसे हाथ फैला के आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो, मेरे पास ही रहो। तो नाम की अनंत महिमा है। कैसे भी नाम लिया जाए, भले अजामिल ने पुत्र के उपचार में नाम लिया, संकेत में, लेकिन कोई बात नहीं। संकेत्यं पारिहास्यं व स्तोभम हेलन मेववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघरम विदु। संकेत में, परिहास में, स्तोभ में, स्तोभ मतलब गीत आलाप आदि में, जैसे कुछ लोग गाते हैं तो गीत में पाद पूरण करने के लिए, गीत के स्वर को ठीक बना के रखने के लिए, उसका गति को, ताल को बनाए रखने के लिए बीच में रामा, हरे कृष्णा ऐसे कुछ जोड़ देते हैं। जैसे होते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी, पूरा सिया राम जय जय राम, ऐसे करके फिर दूसरा लाइन उठाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्तोभ। और हेला में राम राम, ये क्या कर दिया। तो हेलना में से किसी भी नाम पर नाम लिया जाए वो मंगल करते। तो धर्मराज जी ऐसे हैं जो भगवान नाम की महिमा को आज अनुभव किए, इसलिए जमराज भी घबराते हैं भगवान के भक्तों से। उसमें भागवत कुछ महात्मा आते हैं, स्व पुरुषमपि बिच्छ पास हस्तम बदति जमह किल तस्य कर्ण मूले, परिहर भगवत कथा सुमत्तन प्रभुर अहम अन्नाम न तु वैष्णवानम। अपने दूतों के हाथ में पास दे के कान में बोलते हैं कि जो भगवत कथा छोड़ के मतवाले हो रहे हैं उनको ले आना, उसका मैं प्रभु हूँ, वैष्णवों का नहीं। जिनके ललाट में तिलक है, गले में कंठी माला है और सब समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, गोविंद का, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। वही धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के रूप में आए, वही धर्मराज विदुर के रूप में आए, और वहाँ पर उन्होंने धर्म की एक अद्भुत व्याख्या की भक्ति का। धर्मराज कृष्ण के पूजा करके अग्र पूजा में दिखाए कृष्ण ही आराध्य है। महाभागवत तो काम ही होता है पूरे विश्व में कृष्ण की महिमा को प्रचार करना। इनकी महिमा इतनी बढ़ गया, इतना नाम बढ़ गया कि धर्मराज को भी युधिष्ठिर महाराज के दर्शन की इच्छा हुई, और स्वयं वो जानना चाहते हैं कि मेरा पुत्र ये धर्मराज जो मुझसे उत्पन्न हुआ है ये कितना धर्म में बढ़ा हुआ है। लोग कहने लगे कि ये धर्मराज जो हैं युधिष्ठिर महाराज, ये तो जमराज से भी बड़े हो गए, निकल गए। तो एक दिन उन्होंने उनको वन में उसका वो अरनी का काठ जो था एक ब्राह्मण का, उसको उठा लिए हिरन बन के सिंग में फंसा करके, और दूर छुप गए। और वो ब्राह्मण रोने लगा, मेरे काठ ला दो, नहीं तो हम हवन नहीं करेंगे, हमारा धर्म का लोप होगा। तो पांचों भाई उस काठ को ढूंढने के लिए निकले, और प्यास लगा तो पहले नकुल को भेजते हैं, सहदेव को भेजते हैं, और उसके बाद में अर्जुन भीम को भेजते हैं। और वहाँ जो व्यक्ति बैठा था बगुला के रूप में जज, वो कहता है जल पियो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा स्थान है, यहाँ जो भी जल पीता है उसके साथ मेरा एक शर्त है, और वो शर्त है कि मेरे कुछ प्रश्न उसको उत्तर दे दो, उसके बाद जल पिए। तो उसमें नकुल सहदेव बोले कि उत्तर बाद में देख लूँगा, अभी प्यास के मारे मर रहा हूँ, पी लेने दो। बोला नहीं भाई, साहस मत करो। वो माने नहीं। अर्जुन आया तो बोला तू कौन होता है। वो बहुत जोर से बाण चलाए चारों तरफ, मार डालूंगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता क्या हुआ था, बिना देखे भी मैं मार देता हूँ लोग को। लेकिन वो भी मार नहीं पाया। बोला इससे काम नहीं चलेगा, हाँ बल का काम नहीं है, जो शर्त है उसको पूरा करो और पानी पी के जाओ। लेकिन ये लोग कोई शर्त को पूरा नहीं किया, पानी पीने लगे और सबके सब बेहोश हो गए। युधिष्ठिर महाराज आए और उन्होंने देखा कि सब बेहोश कैसे हैं, क्या जल में विष मिला दिया गया? नहीं, जल तो निर्मल है, इसमें विष नहीं है, और इनके ऊपर भी कोई विष का चिन्ह नहीं है। विष का खाया हुआ व्यक्ति का मृत्यु के बाद शरीर का लक्षण अलग होता है, नीला पीला पड़ जाता है, तो ये सब भी नहीं है। तो आखिर क्या है? उस समय आवाज़ आई कि मैंने इन लोगों सबको बेहोश किया है, और मैं यहाँ का सरोवर का मालिक हूँ, मैं जज हूँ, बगले के रूप में रहता हूँ, और मेरा स्वरूप है, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैं बड़ाई तो नहीं करता कि मैं सब उत्तर दे दूंगा, लेकिन आप पूछिए, मैं उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूँ। बहुत प्रश्न किए, सूर्य को कौन उगाता है? धर्म उगाता है। पृथ्वी से भारी कौन है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता।
और आनंद व्याधि क्या है लोभ, दुर्जय शत्रु क्या है क्रोध, ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किया। निर्दयी असाधु है, दयालु साधु है, सम रहने वाले, ऐसे से। फिर बोले किम आश्चर्यम का पंथा का वार्ता का मोदते, आश्चर्य क्या है? बोले सब मर रहे हैं फिर भी बाकी लोग सोचते मैं नहीं मरूंगा, ये आश्चर्य है। संसार की वार्ता क्या है? बोला दिन रात चला जा रहा है, वही न्यूज, वही कहानी, वही सब कुछ, लेकिन उसी में आदमी उलझे रहता है। संसार की वार्ता क्या एक ही जैसा है, रोज जो भी कुछ न्यूज़पेपर में आता है वही बातें, वहाँ 2 लोग मर गया, वहाँ हो गया, वहाँ पर कोरोना हो गया, वहाँ पर डेंगू हो गया, वहाँ हो गया, फिर दूसरे दिन पढ़ो फिर वही उसी तरह की कथा। लेकिन फिर भी आदमी उसी में उलझा रहता है, दिन रात ऐसे आजू को छय करे। तो बोले संसार की कोई वार्ता नहीं है, ऐसे ही वार्ता है फालतू की। और मोदते का बोले जो भगवान का भजन करते हैं, जो संतोषी हैं, वही सबसे बड़े सुखी हैं। जो साग पात फल मूल मिले उसी को पा लेते हैं, वो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे गोस्वामी लोग ज़्यादा उसमें नहीं गए, रसमलाई राजभोग रबड़ी ये सब चमचम और बढ़िया बढ़िया मालपुआ सब ने क्या किए, थोड़ा सूखा चना, थोड़ा जल, थोड़ा मट्ठा ऐसे पी करके भजन किए, और कितना संतुष्ट रहे, कितना आनंद में रहे, कितना उनका भजन हुआ। सब भूल करके संख्या पूर्वक नाम गानंत भी काला बसानी कृतो निंद्राहार बिहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चज। उनका सब बसीभूत होगा, क्योंकि रस को अगर जीतेंगे, इंद्रियों को, जिह्वा को जीतेंगे तो सब जीत लेंगे। जो अगर सूखा चना पाएगा और 1-2 गिलास छाछ पिएगा, उसको ऐसे 3 घंटा 4 घंटा नींद से ज़्यादा नींद नहीं आएगा। और जो ठूस के सब कुछ पाएगा तो कोई डायरिया में जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई हॉस्पिटल में जाएगा, कोई खाट पे पड़ा रहेगा, ऐसे परेशान होंगे। तब वही बोलेंगे जो कुछ साग पात मिल जाए उसको दिन में ले आओ, रात होने से पहले पाओ, और जल्दी से सो जाओ और सुबह में 2 बजे उठ जाओ और भजन करो। वही सुखी है जो भजन करते हैं। और मार्ग क्या है? बोले मार्ग तो एक ही है। ऐसे तो लोग बहुत सारे मार्ग बना दिए, बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं। गौतम कनाद वैशेषिक, गौतमस्य कनादस्य कपिलस्य जैमिनीस और व्यास, ये 6 दर्शन शास्त्र करने वाले, दर्शन करता है, शास्त्र निर्माण करने वाले। गौतम कनाद, गौतमस्य कनाद से कपिल पतंजलि और जैमिनी। गौतम के न्याय दर्शन, कनाद के सांख्य वैशेषिक, कपिल के सांख्य, पतंजलि के योग, और जैमिनी के पूर्व मीमांसा, व्यास जी का उत्तर मीमांसा, जो उत्तर मीमांसा है, क्योंकि व्यास जी महाजन्म में है, 12 महाजन्म में। तो बोले जो व्यास जी ने जो मीमांसा कर दिए हैं और जो 12 महाजन जिस विचार को बोले हैं वही पथ है। महाजनो जैन गता सपंथ। तर्क अप्रतिष्ठित, तर्क से कोई लेना प्रतिष्ठा नहीं। तर्क अप्रतिष्ठित, श्रुतयो विभिन्न, श्रुति बहुत है, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, उनमें भी थोड़ा सा मतभेद है। तो किसको माने किसको नहीं माने? बोले जिस पर महात्मा लोग गुरु वर्ग मोहर लगा दिए, नैको ऋषि जस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो जैन गता सब। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, क्या करना क्या नहीं करना। कई बार अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि इधर कोई कसाई है या कोई ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग, बोले इधर तुमने गाय जाते हुए देखा और अकेले हो आप, अगर आप बता देंगे तो उसको ले जाएगा। इधर इस फलाने आदमी को जाते देख रहे हो, उसके हाथ में कोई हथियार हो, तो वहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, असत्य है। लेकिन असत्य सत्य से भी बढ़कर है। और कहीं पर धर्म कर रहे हैं लेकिन वो उल्टा हो जाए तो अधर्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पर सत्य बोलना धर्म मानो कि हम सत्य बोलेंगे तो अधर्म हो जाएगा। और कहीं पर अधर्म यदि भगवत अर्थ में है तो धर्म हो जाता है। जैसे कई बार कोई लोग सेवा के लिए पैसा नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं, किसी के बगीचे से 4 फूल तोड़ लिया, किसी के ज़मीन से 2 मूली उखाड़ लिया, 2 सब्जी का ले लिया, तोरई हो चाहे भिंडी हो, कुछ उठा लिया और उसको ले जाके भगवान को भोग लगाया।
तो भले देखने में चोरी लग रहा है, लेकिन वो चोरी नहीं माना जाएगा। अगर वो महात्मा सच में भगवान को सेवा किया है, तो जिसके खेत से वो वस्तु लेके भगवान को भोग लगाया और प्रसाद पाया, उस खेत वाले को भी भजन होगा। आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसका चीज भगवान के सेवा में लगा दी। एक मैया थे सनातन गोस्वामी जी, भिक्षा मांगने गए और दीपावली का समय था, 2-4 दिन पहले माधुकरी मांगने गए और मैया पोछा लगा रही थी। मिट्टी, वो कपड़ा में होता है ना, मिट्टी को घोल के और कपड़ा को मिट्टी में बोर के और ऐसे मिट्टी के घर को पोतते हैं गाँव में, तो ऐसे पोत रही थी। और सनातन गोस्वामी सुबह सुबह चले गए और बोले मैया माधुकरी। वो मैया सोची ठीक है 5 मिनट रुक जा, मैं एक काम करके हाथ धो के फिर माधुकरी दे दूँगे। फिर बोले मैया माधुकरी, और वो नियम था 3 बार बोलेंगे माधुकरी माधुकरी माधुकरी, मिला तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। तो 2 बार बोल दिए मैया माधुकरी मैया माधुकरी। तीसरा बार बोलने से पहले मैया आए, पोछा लेके ले माधुकरी। बाबा थोड़ा भी धैर्य नहीं है, तो मारे जोर से पोछा, बाबा उस पोछे को उठा लिए, कोई बात नहीं माधुकरी है। उसको लाए और पानी से अच्छा से धोए, और वो क्या बोलते कॉटन था, सूती, और सूती का वो कपड़ा धोने के बाद साफ हो गया, और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बत्ती बनाए और तेल में डुबा के पूरा कार्तिक उससे दीपक जलाए, दिए जलाए। फिर वही मैया पूर्णाहुति के दिन में बाबा के पास खूब ले जाके रोटी वोटी सब लेके गए। ले बाबा कितना तू पाएगा, रोज़ हमारे यहाँ मधुकरी लेने आना, तू मधुकरी लेने क्यों नहीं आता? उस समय तुमको पता है हम परिवार वाले लोग हैं, ऐसे घर में बच्चे ये वो सब परेशान करते रहते, थोड़ा जल्दी काम करना चाहता था, तुम इतना जल्दी जल्दी करने लगा। तो ऐसे होता है कि महात्मा किसी को भी कोई चीज़ किसी प्रकार से ले लें तो उसका वो मंगल कर देते। तो भगवान के लिए किया गया कुछ भी क्रिया वो धर्म है, और उनको छोड़ करके बाकी अधर्म है। ये सब कैसे समझ में आएगा? ये सब महाजन जो लोग हैं, जैसे वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, हमारे गुरुदेव, ये सब गुरु वर्ग जन जो दिखाया, जो व्यवहार में, जो आचरण में, जो क्रिया में, उन चीज़ को पकड़ करके उस पर चलना, वही मार्ग है। अलग से कोई मार्ग नहीं बना, इन्होंने नियम बना दिया। श्री गौड़िया वेदांत समिति में आप लोग तो 96 की बात कर रहे हो, 96 में जब आए तो क्या थे वो चीज़ देखे, लेकिन 94, 95 से पहले क्या था वो नहीं जानते। जब तक हमारे गुरुदेव थे, हमारे दीक्षा गुरुदेव 94 में हमारे दीक्षा गुरुदेव अब प्रकट हुए, उससे पहले 93 से पीछे के जितने भी वर्ष हैं, मतलब 1926-27 से लेकर के और 1994 तक, उसमें जब प्रभुपाद जी प्रकट हो गए 37 के बाद, फिर कुछ समय इधर उधर चला, 42 के बाद 1942 जब गौड़िया वेदांत समिति का स्थापना हुई, और उससे पहले भी जब मायापुर में रहते थे, तो उससे हमारे गुरु जी का पूज्य भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। और पूज्य वामन महाराज जी मतलब सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, हमारे गुरु जी का नाम था अनंत राम ब्रह्मचारी। ये दोनों एक साथ ही भक्ति विनोद जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ते थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा बनाया हुआ है, जो मायापुर में जो स्कूल है ना जोगपीठ के पास में, भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा स्थापित है। और उसमें सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे जो मठ में आए थे, वो सब बच्चे उसमें पढ़ते थे। जैसे भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, इनका कुछ रामानंद कुछ ऐसे कुछ नाम था इनका, कुछ हाँ, तो ये ब्रह्मचारी, और विशेष करके वामन गोस्वामी मतलब सज्जन सेवक, और हमारे गुरु अनंत राम ब्रह्मचारी, ये लोग उसमें पढ़ते थे। हाँ, दोनों की अवस्था ऐसे 1-2 साल के। हमारे गुरुजी 2018 में उनको 100 साल हुआ, और इनको अब 100 साल होने जा रहा है 2021 में। तो हमारे गुरुजी इनसे 18, 19, 20, 21 3 साल के बड़े थे, 3 साढ़े 3 साल के, वामन गोसाई महाराज से और नारायण गोसाई महाराज से। और नारायण गोसाई महाराज जी वामन गोसाई महाराज जी से करीब 1 साल 8 महीना 10 महीने का बड़े हैं, क्योंकि गुरु जी का पिछले साल फरवरी में 100 साल हो गया।
और बावन गोसाई महाराज जी को अब जाकर 100 साल होगा दिसंबर में, 26 दिसंबर को। तो बचपन से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, पूज्य बावन महाराज जी का और हमारे गुरु जी का। और बाद में पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी आया, पूज्य नारायण गोसाई महाराज आया, गौर नारायण दासाधिकारी और राधा नाथ दासाधिकारी। बाद में संन्यास के बाद तीनों का नाम हुआ भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज, भक्ति त्रिविक्रम, भक्ति नारायण गोसाई महाराज। तो गौड़िया वेदांत समिति में 3 नहीं थे, 4 थे। हमारे गुरु जी के बाद वो 3, 94 के बाद 3 हो गए, लेकिन पहले 3 नहीं थे, 4 थे। और ये चारों, चाहे वो नवद्वीप का परिक्रमा हो, चाहे ब्रजमंडल का परिक्रमा हो, जितने वर्षों तक चला, करीब करीब 50-55 साल, 55-60 साल एक साथ किए। हमारे गुरु जी जरूर नवद्वीप परिक्रमा में आते और जरूर मथुरा ब्रजमंडल परिक्रमा में आते। 93 तक, 92, 93 तक आए। और ये चारों मिल करके परिक्रमा करते थे। और उसमें जो नियंत्रण करते थे गुरुजी करते थे, हमारे गुरुजी। कोई भी किसी प्रकार के विवाद होता है, कोई सैद्धांतिक कि कौन सा सिद्धांत सही है, तो उनको ही लास्ट में बोलते थे आप बोलो, आप जो बोलेंगे वही सही। एक बार गोपेश्वर महादेव के पूजा को लेकर हो गया था ऐसे, शिव पूजा के लिए। हमारे गुरुजी बोले हैं कि जो राधा रानी का अनन्य उपासक है उनको क्या लेना ये सब, ये पूजा वो पूजा करना कहीं वो भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन जो साधक रूप में होते हैं वो भी करते हैं। हमारे गुरुजी जब पुरी में जाते थे, जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर एक मंदिर के अंदर में बहुत सारे विग्रह हैं। नृसिंह भगवान का है, गणेश जी का है, लक्ष्मी जी का है, और कितने सारे विग्रह हैं। तो उसमें गणेश जी हैं, बड़े प्रसिद्ध गणेश, उनका नाम है भंड गणेश। वो कुछ कारण में उनका नाम पड़ा भंड गणेश। और युद्ध करने में गए थे जगन्नाथ जी के साथ में। और उसमें एक लक्ष्मी जी हैं। तो हमारे गुरुजी जब जगन्नाथ जी के दर्शन करके बाहर निकलते, तो जब बाहर निकलेंगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर रास्ता में पड़ेगा, और बहुत से लोग लक्ष्मी जी को दर्शन करते, प्रणाम करते, उसके बाद आगे जाते हैं। हमारे गुरुजी जाते लक्ष्मी जी की तरफ नहीं देखते थे, मुंह उधर करके चले जाते और आगे जाके बैठ जाते। बोले हमें लक्ष्मी से क्या लेना, उस जगह से दूर चले जाते। तो ऐसे उनका अनन्य था। वो कई बार ऐसे बोलते कि हमें औरों के तो बात के, लक्ष्मी आदि की तो बात छोड़ो, शिव आदि को, यहाँ तक कृष्ण को भी हमें कोई उतना प्रयोजन नहीं है। कृष्ण से अगर हमसे कुछ उनको काम है तो हमसे बोले क्या उसको अभाव है, क्या कमी है, उसके पास क्या है जो उसको हाथ आगे जाके हम हाथ जोड़ेंगे। तो खुद हमारे, क्योंकि हमारा राधा रानी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन के रानी महारानी है। और कृष्ण क्या है, जैसे नरहरि चक्रवर्ती का जो भाव है, भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि चारती, मैं कृष्ण के चरणों की भक्ति नहीं करना चाहता और उनसे आरती प्रार्थना भी नहीं करना सकता। बहुत लोग जो स्तव स्तुति जो है बोले वो सब भी हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साधक रूप में करे। लेकिन जब जो सिद्ध की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अपने जो अंतरंग सेवा में जब स्थित रहते हैं, उस समय की भावना कुछ अलग हो जाती है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी जब अंतरंग सेवा में है तो सख्य स्थली का एक दोना का मट्ठा नहीं पी रहे हैं, और ऐसे साधारण रूप में प्रणाम भी कर रहे, लेकिन जब उस भाव में डूबे हुए तो उस समय किसी को ध्यान नहीं दे रहे। तो गुरु जी ऐसे अंतर के भाव में ज़्यादा समय रहते थे, अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित रहते थे। इसलिए चलते समय उनका जगोपवीत कहाँ गिर गया, उनका उत्तरिया कहाँ गिर गया, खाली एक और रह जाता था, और सब कपड़े उपड़े सब गिर जाते थे रास्ते में। फिर बाद में उठा के हम उनको रखते थे। फिर गुरुजी जब बाहरी दशा में आते, घंटा 2 घंटा में, तो पूछते आपको जगोपवीत कहाँ है, तो ऐसे करते। पूछते आपको उत्तरिया कहाँ है, ऐसे करते। फिर ला के देता था, और रोज़ उनसे छूट जाता था ऐसे। तो मैं कृष्ण के चरणों की भक्ति नहीं करना चाहता, आरती भी नहीं करना चाहता, क्योंकि राधा रानी के चरण के धूलि में इतना ताकत है, उस बल से, उस साहस से मैं ऐसा करना चाहता हूँ। राधा पदाम्बुज कन साहसेन, राधा जी के चरणों के रज में इतनी शक्ति है कि उनके उस धूलि पर कृष्ण भी लौट जाते हैं। सेवा कुंज में लौट रहे, देखो दूरों से कुंज कुटीरे में बैठो पलोटत राधिका। तो चारों महाराज एक साथ में थे। और जो मधुर मधुर रस के जो कथा है, वो उस कथा में हमारे गुरुजी बोलते थे। बावन महाराज की कथा में तत्व सिद्धांत, और त्रिविक्रम महाराज की कथा में
सामंजस्य, तत्व सिद्धांत को कैसे सामंजस्य करना। लेकिन दो महाराज थे, पूज्य हमारे गुरुजी और पूज्य नारायण गोस्वामी महाराज, ये लोग तत्व सिद्धांत सामंजस्य तो करेंगे, लेकिन उसमें शेष में रस में ले जाकर उसको छोड़ेंगे, राधा रानी की महिमा जरूर बोलेंगे। और एक गुरुजी को चस्का लगा था हमारे गुरुजी को संग के कारण, क्योंकि किसी को अगर कोई किसी चीज़ का कोई चस्का लगे, कोई रुचि हो, तो उसका कोई ना कोई आइडियल होता है। क्या उसको बोलते हैं? आदर्श। आदर्श को क्या बोलते हैं? आइडियल। आइडियल, हाँ आइडियल। किसी न किसी को अपना एक आइडियल होता है, किससे हमको ये रुचि हुआ। तो पूज्य नारायण गोस्वामी बोलते थे हमारे संन्यास गुरु कि ये जो रुचि होने का जो मेरे को अधिक से अधिक जो हुआ, साहस उत्साह हुआ, पूज पर हमारे गुरुजी को, उनको देख करके। क्योंकि वो जब अष्टम माला के पाठ करते और जब भी कथा बोलते थे, राधा रस सुधा निधि, विलाप कुसुमांजलि, इन सब को श्लोकों को उच्चारण करते, गोस्वामी ग्रंथों को उच्चारण करते और रसमय श्लोकों को उच्चारण करते। तो बोला ऐसा तो वहाँ कोई उच्चारण नहीं करते थे। बामन गोस्वामी महाराज कथा बोलते ठीक है, लेकिन इस तरह के श्लोकों को भी उच्चारण नहीं करते थे। और त्रिविक्रम महाराज तो दूर से ही रहते थे, वो तो हार निंद्रा भयंग मैथनम समान में तब पशु भी नारायणम धर्मो तेसम धिको विशेष से धर्मे नहीं ना पशु भी समान। और पूज्य बामन गोस्वामी महाराज जी का जो विशेष था वो था सिद्धांतस्तु अभेदोपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूप में स रस स्थिति। वो सिद्धांत तक बोल करके चुप हो जाते। लेकिन यदि तवैवास्मि ना जीवामी तया विना हा देवी काकू भर गदगदाद बाचा जाचे निपत भुवि, ये सब जो और बहुत सारे श्लोक जो राधा रस सुधन विलम, ये हमारे गुरु जी उच्चारण करते थे। दोनों गुरुदेव पूज पर, हमारे दीक्षा गुरुजी और संन्यास गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव। तो उस समय जब इस प्रकार के रस की कथा होती, तो कई बार त्रिविक्रम महाराज जी विचार करते मैं किधर जाऊं, क्योंकि कई बार कृष्ण का भी पक्ष लेते, बोलते कौन सी भक्ति है जो कृष्ण राधा रानी के गुलाम हो जाएंगे, ये कौन सी भक्ति है, सुन बरसन वाली गुलाम तेरो बनवारी, ऐसे बोलते। तो बोलते हमको समझ में नहीं आता। यदि सब समझते, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा चिढ़ाने के लिए बोलते हमको समझ में नहीं आता। तो फिर इनसे पूछते कि आप क्या बोलना चाहते हो। ये लोग बोलते थे पूजो बाबा गुरु जी, राधा पछ छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके, हमें तो सादा राधा पछपाती कबू न हेरी बुताके। राधा रानी को छोड़ करके और जो जिस प्रकार से भजन करे करने दो, हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हम राधा रानी के पक्षपाती हैं, और जो इस पक्ष का लोग नहीं है उसको हम देखते नहीं। ऐसे बोल देते कि अगर आपको ये पक्ष अच्छा नहीं लगता तो हम भी आपको नहीं देख रहे हैं, आप जो मर्जी करो, जहाँ जाना हो। इसलिए राधा जी के पक्ष का जो भजन इतना सुंदर है कि दूसरे पक्ष वाले भी जो भजन करते हैं, चाहे किसी भी भाव में, वो कभी न कभी इस तरफ आकर के थोड़ा झाँक कर देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, और राधा रानी से भी कृपा मांगते, चाहे वो सखा का भजन हो, चाहे वो मैया का भजन हो। बात्सल रस वाले भी राधा रानी को आके देखते हैं कि कृष्ण के लिए कैसे रसोई बना रही है, जिस रसोई कृष्ण इतना पसंद करते, मैं भी इससे थोड़ा सीख लूँ। और सखा लोग भी सोचते हैं कि राधा रानी ऐसा क्या जानते हैं जो कृष्ण इनके अधीन रहते हैं, इनसे कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कुछ अनुभव लो जो हम लोग भी कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भक्ति में इतना शक्ति नहीं है। और दास वाले भी देखते हैं कि इनकी सेवा में क्या है, जो वो सेवा का थोड़ा गंध हमको भी मिल जाए। इस प्रकार से चारों महाराज जी रहते थे। पूज्य पावन महाराज जी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, इतना बड़ा ऐसे नहीं हो गए। आचार्य पद पे जाने के लिए सबसे बड़ा स्वभाव देखा जाता, शील स्वभाव। और उनका शील बचपन से इतना सुंदर था कि जब वो 10-11 साल की अवस्था के थे, तो जब मंदिर में आए तो छोटा से छोटा सेवा करते थे, छोटी से छोटी सेवा। और एक कहावत है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी ले शक्कर चले, हाथी के सिर धूले। वो वैष्णव लोग जहाँ प्रसाद पाएंगे उस जगह को साफ करके ठीक कर देंगे, आसन बिछा देंगे, पत्थर लगा देंगे, और नींबू, लंका, लवंग, ये सब को संग्रह करके रखेंगे, और उस पत्थर में नींबू देंगे, मिर्च देंगे, नमक देंगे, पानी ला के दे देंगे, वैष्णवों के बिस्तर ठीक कर देंगे, सोने के बाद थोड़ा पैर दबाएंगे। ऐसे बहुत सेवा करती थी इस तरह से।
और परम गुरु जी को खूब सेवा की, आपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में, सब समय सेवा की। जब जेल में थे तो एक प्रसाद लेके जाते। कभी ऐसा हो गया था तो लोग उनको बोलते थे कि वो लोग तो भक्त ही नहीं है, वैष्णव ही नहीं है, जो जेल में चला गया वो क्या भक्त है, ऐसे करके इनका जो निष्ठा थी उसको तोड़ने की चेष्टा की। लेकिन ये इतना निष्ठा वाले थे, बोले वैष्णव चिन्हते नारे दैवेर शक्ति। जब ये बोलो कि हमारे गुरु जी जेल में तो कैसा भक्त है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कृष्ण भी तो मथुरा में जेल में जन्म थे, तो कैसा भगवान है? तो जेल में जन्मने से उसका क्या भगवत्ता खत्म हो गया? और गुरु वैष्णव जेल में अगर चले गए तो क्या वो, मतलब गुरु वैष्णव की सेवा करने से बुद्धि आ जाती है, तो कोई उसको उसके निष्ठा से सेवा से हटा नहीं सकते। तो इतना उनके प्रति था और इतनी सेवा की है उनके सब प्रकार के बृहद मृदंग में। तो सेवा को देख के गुरुजी ने उनको स्थान पर बैठाया कि तुम इस लायक हो, तुम सबको देखभाल करोगे। और वास्तव में ऐसे थे, बिल्कुल भोला राम थे, चुपचाप रहते थे और शक्ति का प्रयोग पूज पर नारायण गोसाई महाराज ही करते थे, वो उपयोग नहीं करते थे। वो तो बस बैठे थे और बोले जो महाराज बोल देंगे वही होगा, और अपना हरे कृष्ण करते रहते। वो जब सुने थे, जब गुरुजी की सेवा में उनका जो अंगुली कट गए और जब महाराज उनको पकड़ के रोने लगे बहुत जोर से, तो कहते आप रो क्यों रहे हैं? रोने का तो कोई कारण नहीं देख रहा हूँ। रोया तो तब जाता है जब व्यक्ति मर जाए, और मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो आपके सामने जीवित हूँ, थोड़ा सा अंगुली कट गया इसके लिए इतना रो रहे हो? गुरुजी को डांटना शुरू कर दिए। रोने का कोई कारण नहीं, आप इतना बेचैन क्यों, इतना परेशान क्यों? इतना गुरुजी के प्रति संभ्रम भाव होता है ना, जब गुरुजी के साथ इतना सेवा होता है, गुरुजी देखे हमारे लिए इतना दुखी हो रहे हैं तो तुरंत उनको समझाने लगे, साहस देने लगे, आपको रोने का कोई कारण नहीं देख रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरा प्राण नहीं निकल गया। जब मर जाता तो एक अलग बात है कि मेरा शिष्य मर गया, मैं तो जिंदा हूँ, मैं सेवा करूँगा। रोने का तो जो गुरुजी अब प्रकट हो गए तब इन्होंने कहा था कि हे गुरुदेव, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रहूँगा। ऐसे गुरु शिष्य का मतलब ऐसे लौक सद्बंधुवत संबंध, पूज्य त्रिविक्रम महाराज, ये सब तीनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। वो त्रिविक्रम महाराज जी पूज्य नारायण गोस्वामी महाराज को बोलते सत्तू खोर, क्योंकि सत्तू वाले सत्तू लिट्टी का प्रदेश से आए थे, और उनको बोलते मूढ़ी खोर, मच्छी को, ऐसे खूब आपस में भिड़ते थे आपस में। ये सब इन लोगों के समय था। हमारे गुरु जी जब मथुरा में आते तो सबके सामने तो अपनी बोलते, और जब आपस में होते तुम ही करके बात करते। जब वामन गोस्वामी बार खड़गपुर गए, हमारे गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, आहनी कर रहे थे, वामन महाराज जी आए और अचानक आ गए कि उन्होंने बताया नहीं कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि बताने से फिर बहुत सेवा करेंगे, व्यस्त हो जाएंगे, भजन उनका नष्ट होगा। हमारे लिए सब सेवा करने लगे, कमरा ठीक करेंगे, वो करेंगे, महाराज जी आ रहे। अचानक आ गए महाराज जी, देखे एकदम से उठ के खड़े हो गए, और खड़े हुए तो उनका जो उतरिया था वो ठीक से बंधा हुआ नहीं था, बैठने से कई बार होता है ना, वो नीचे गिरने लगा। अब बहिर्वास, अब परेशान में, क्योंकि वो चाहते थे मैं प्रणाम करूंगा, और महाराज जी चाहते प्रणाम नहीं करने दूंगा, पहले उनको ऐसे पकड़ लूंगा। और जब ऐसे पकड़ने गए तो उनको धोती गिरने लगा, तो एक वो उतरिया को ऐसे पकड़ लिए जोर से एक हाथ से, और फिर एक हाथ से उनको ऐसे पकड़े, और उसके बाद में उनको जमीन पर नहीं आने दिए। ऐसे वो लोग करते थे, बहुत आपस में प्रेम था वो लोग उन समय का था। हमने भी कुछ दर्शन किए कैसे आपस में उनका प्रेम था। जब एक बार हम देवानंद गौड़िया मठ में 95 में महाराज जी, गुरु महाराज जी मेरे को बोले ठीक है थोड़ा कथा बोलो, और जब कथा बोले तो मुझ पर वामन महाराज जी थोड़ा जानते थे, उतना नहीं जानते थे। जैसे हमने अपने गुरु जी का नाम उच्चारण किया, मेरे दीक्षा गुरुदेव मध्य गुरुदेव ने भक्ति जीवन, ओम नितला भक्ति जीवन जना गोस्वामी महाराज, जैसे गुरु जी का नाम सुने महाराज जी ऐसे आँख बंद करके बैठे हुए थे, और जैसे नाम सुने गुरु जी को एकदम से आँख खोल कर ऐसे देखने लगे, क्योंकि उनको लगा कि मतलब कुछ बार भक्ति जीवन जनानंद गोस्वामी महाराज के कौन शिष्य यहाँ आ गया जो यहाँ कथा बोल रहे। और फिर जितने कथा बोले थे, जो श्लोक उच्चारण करते थे पीछे से वो भी उच्चारण करने लगे। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु, जो कुछ महाप्रभु जी को सब बोल रहे थे, संसार दुख जलधो पतितस्य काम क्रोधादि न क्रम चैतन्य चंद्रमा हृदय कुमुदम विकास, जैसे जैसे बोलते वो पीछे से वो भी जोर से बोलते थे, क्योंकि बड़े श्लोक के प्रेमी थे। और हमारे गुरु जी वामन गोस्वामी महाराज, हमारे दीक्षा गुरुदेव, किसी भी पुराण से कहीं से कोई भी प्रश्न करो वो बता देंगे। कोई भी गर्ग संहिता हो, पद्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, कहीं का कोई भी प्रश्न, क्योंकि वो बचपन में समस्त शास्त्रों के पुराणों को पान कर गए थे।
लाइब्रेरी में जा के इधर उधर खूब पढ़े, खूब एक किए। हमारे गुरुजी पुराणों में इतना पारंगत थे कि ऐसे से कथा पुराणों को बोलते थे जो किसी को पता ही नहीं। ऐसे से सब रहस्यमय गुड़ गुड़ बातें, किस पुराण में राधा रानी के संबंध में क्या वर्णन है, किस पुराण में क्या कहा गया, किस पुराण में गिरिराज के संबंध में क्या कहा गया, राधा कुंड के बारे में क्या कहा गया, भांडीर भट्ट के बारे में कहाँ कहाँ वर्णन है। बहुत पुराणों में ये सब वर्णन मिलते हैं। तो उन सब वर्णन के लोग ऐसे से पुराने पुराने कथा सुनाते हैं। इसलिए भक्त लोग उनके पास में बैठ कर के ऐसे हो जाते हैं मधुमक्खी की तरह, बस बैठ के जैसे मधुमक्खी होता है ना, कहीं पर मधु का छत्ता हो तो घेर लेते हैं, ऐसे घेर कर महाराज से पूछते रहते थे। महाराज जी पूछने पर ही बोलते तो बिना पूछे भी बहुत सारी बातें बताते थे अनर्गल। और कथा जब बोलते तो उनको होश नहीं रहता था कितना घंटा बीत गया, आवेश में रहते थे। राधा कुंड में आते तो ऐसे प्रणाम करते, जमीन में लौट जाते। एक बार गुरुजी का उंगली बहुत जोर से कट गया और रक्त ऐसे निकल रहा है जैसे सिरिंज की तरह। और भक्त लोग बोले गुरुजी बांधो ये करो, गुरुजी रहने दो राधे राधे। शरीर अभिमान खत्म हो गया था, शरीर में कष्ट है न बीमारी है न। हमारे गुरुजी इतना स्वस्थ हो गए थे खड़गपुर में जब रह रहे थे, तो डॉक्टर बोले अब कथा नहीं बोलोगे। और हम ऊपर गए प्रणाम करने के लिए, तो मेरे को बोल रहे हैं अगर मैं कथा नहीं बोलूँगा, कीर्तन ही नहीं करूँगा, ठाकुर जी के सेवा नहीं करूँगा, तो मैं जी के क्या करूँगा, मेरे को नीचे ले चलो। डॉक्टर बोले नहीं बोलना, गुरुजी मेरे को बोले हमको पकड़ के नीचे ले चलो, मैं कथा बोलूँगा। और क्या करते, ले आए और कथा बोल रहे हैं। डॉक्टर बोले कैसे कथा बोल रहे हैं, ऐसा आदमी कथा तो बोलते नहीं, बोल रहे हैं अच्छा से बोल रहे हैं। ऐसे थे वो लोग, शरीर के अभिमान से ऊपर उठ चुके थे। देहाभिमान, शरीर मैं हूँ, उनको पता नहीं। और जो एक होता है शरीर के अंदर में, जो मैं पुरुष हूँ, ये सब भी खत्म हो चुका था। बिल्कुल मैं राधा रानी के किंकरी हूँ, ऐसे भाव में ये सब डूबे हुए थे। हम लोगों का वो भाग्य है कि ऐसे सिद्ध महात्माओं का दर्शन किया, उनको स्पर्श किया और उनसे दो चार बातें भी हुई। पूर्वपद त्रिविक्रम महाराज भी कम नहीं थे, वो भी बड़े तत्व विचार श्लोक पद भजन के वो करने वाले। उन्होंने गुरुदेव का अपना वो अष्टक लिखे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के प्रणाम का जो अष्टक है, नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वश्रितानंच पालिने जीव दुख सदार्थाय श्री नाम प्रेम दायिने। उन्होंने मंगल क्या बोलते हैं, जय जय गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान परम मनोहर रूप आर्त विमोचन मूर्ति मंत्र श्री वेदांत अशुभ नाशन, ऐसे करके उन्होंने गुरु जी के आरती लिखे। और जो ज्योतिष का जो विचार था, सिद्धांत, जो हम लोग जो एकादशी आदि जो करते हैं, जो पंजिका पर वो बड़ा विचार करते थे। उन्होंने गुरु जी ने उनको सेवा दे दिया था। इसलिए देवानंद गौड़िया मठ में जो परंपरा चली आ रही है, उसमें त्रिविक्रम महाराज जी का विशेष योगदान। होम्योपैथिक के बड़े अनुभवी थे, डॉक्टर भी थे, अपना कपड़ा लता खुद सिलाई करते थे, बहुत कला जानते थे, बहुत सुंदर रसोई बनाते थे। आलू का चोखा चावल ऐसे बनाते थे, उसमें सरसों तेल डाल कर और कच्चा लंका कि बस पाते रहो। ये लोग जब देवानंद गौड़िया मठ में परिक्रमा होते, महाराज जी जाकर किचन में बनाते थे। पूछ बना रहे महाराज जी, जाकर वहाँ देखते, बोले क्या कर रहा है, बोला आ जाओ सीख लो, अच्छा रहेगा ऐसे। और वो प्रसाद उनको देते थे, अपने हाथ से खूब बनाते। उनको रसगुल्ला पाने का बहुत शौक था। जिस कमरे में सोते हैं वहाँ टेबल होता, टेबल में एक लोटा या बड़ा कटोरा होता, उसमें रसगुल्ला भरा रहता। और वो दो चार तो पाते, ज़्यादा नहीं। और हम लोग जब छोटे थे उनके पास गए तो बहुत आनंद आता था। हम उस घर से बाहर जाते नहीं, तो वहीं सोते। जब 96 में परिक्रमा हुआ तो महाराज जी के साथ पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा किया। और जिस कमरा में सोते वहीं सोया। यहाँ पर बरसाने में जो कमरा नहीं मिला, नीचे जगह नहीं मिला, तो उनको खाट के नीचे सो गए। और वो खूब प्रेम करते थे। रात 12-1 बजे तक ना हम दोनों में कई बार विवाद होता था, कोई श्लोक को लेके या कोई ये चीज़ को लेके, व्याकरण को लेके, संस्कृत को लेकर के। और ऐसे विवाद में बहुत कुछ महाराज जी जो उनका अनुभव था वो सब आया। ऐसे आता है वृद्ध की सेवा करने से वास्तविक तत्व का अनुभव होता है। आप कितना भी समझदार हो, कितना भी जानते हो, लेकिन फिर भी नीति कहता है, शास्त्र कहते हैं कि जो वृद्ध वैष्णव है उनको जरूर सेवा करो, उनके कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो वैष्णव मात्र की सेवा करना चाहिए, लेकिन जो वैष्णव वृद्ध हो गए हैं उनकी सेवा करने से वो सब कृपा करके बहुत कुछ दे देते हैं। तो महाराज जी को कुछ समय साथ में थोड़ा सेवा किया, इसलिए उन्होंने बहुत कृपा करके हृदय से ही वो सब चीज़ दी है गुरु वर्ग। क्योंकि हम अपने गुरु जी को ज़्यादा संग तो नहीं कर पाए, 8-10 महीना ही
दीक्षा के बाद रहे या प्रकट हो गए, लेकिन 8-10 महीना में दीदी बोले थे गुरुजी की सेवा करना, और गए तो गुरुजी, ये भी आश्चर्य है कि जिस दिन गए उसी दिन दीक्षा दे दिए। सुबह गया, मंगला आरती में अटेंड किया और ऊपर गए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले कहाँ से आए हो? वृंदावन से। किसके पास से? दीदी का नाम बताए। अच्छा क्या नाम है? बोले दीदी हमको श्याम सुंदर बोलते हैं। दीक्षा लेगा? बोले आपकी इच्छा, आपकी कृपा। ठीक है, मुंडन करा के आ जाओ। मुंडन कराया, उनका एक सेवक थे, वो हमको तिलक लगाए, दीक्षा दिए, और सेवक को बोलते कल से श्याम सुंदर मेरा सेवा करेगा। दूसरे दिन पूरा सेवा दे दिए, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़ा धोना, उनको प्रसाद ले जा कर देना। और गुरुजी की सेवा करने का फ़ायदा मिला कि जो भी उनका प्रसाद बचता था पाने के बाद, वो दाल, जो चावल और सब्जी, जो भी अन्न होता था, वो लेके मैं पेट भरता था, और ऊपर में जाकर मैं प्रसाद नहीं पाता था। जितना दिन गुरुजी की सेवा किया, गुरुजी का प्रसाद नहीं पाया और कुछ नहीं पाया। उसी के माध्यम से सब कृपा कर दी। एक दिन गुरुजी शाम को समय दुखी थे, बोले आज मैं नीचे नहीं जाऊंगा, डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है, और नीचे पाठ कौन करेगा? मेरे को ये लग रहा है कि कोई पाठ करने वाला नहीं। मैं नया नया था, 1 महीना सेवा करते हुए बीता था गुरुजी के साथ। जैसे गुरुजी दुखी होकर बोले नीचे कथा कौन बोलेगा? तो मैं बच्चा था, तब मेरी अवस्था 11-12 साल की होगी। मैं गुरुजी से बोला गुरुजी मैं हूँ ना, मैं बोलूँगा। तो मेरे तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम मेरे बारे में तो जानते नहीं, सेवा कर रहा था। फिर नीचे आके कथा बोले तो एक रामलाल प्रभु करके थे, बहुत प्राचीन भक्त, वो कथा सुने, वो गुरुजी के बोले। गुरुजी बहुत खुश हुए, फिर दीदी को एक पत्र लिखे कि तुमने मेरे को क्या भेजा, आपने क्या मेरे को भेजा। फिर एक दिन मेरे को पूछता है तुमने कितना कितना जूल, कितना वो क्या बोलते हैं, मनी लूटा। गुरुजी पूछ रहे हैं ऐसे परिहास, कितना मनी लूटा। तो मैं बोला कि गुरुजी मनी का तो दाम होता है, ये तो जो चीज़ आप दे रहे हैं कृपा तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जो गुरुजी प्रसन्न होकर जो चीज़ देते हैं वो क्योंकि हम भागवत पढ़ा था, चिंता मनि लोक सुखम सुद्रु स्वर्ग संपदम गुरु प्रीतो प्रजछति वैकुंठम जोगी दुर्लभ। चिंता मणि बोलो या स्वर्ग के वीर छादी बोलो, वो जड़ीय वस्तु को दे सकते, लेकिन गुरुजी तो दुर्लभ वस्तु देते हैं, गोलोक वृंदावन देते हैं। तो कई बार ऐसे गुरुजी से बोलते थे, गुरुजी ये होता है छोटा बच्चा, मैं कुछ बोलता था और उसको उठा के बोलता है। तो एक दिन मेरे को गुरुजी बोले मैं तुमको संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ और सेवा सिखाना चाहता हूँ ठाकुर जी के पूजा का। तो कौन पढ़ाएगा? तो एक बहुत बड़ा वैष्णव थे, 60-70 साल के वृद्ध महात्मा, किसी मठ से आए तो वहाँ रहते थे। वो संस्कृत के टीचर थे, अपने स्कूल में कभी पढ़ाते थे तो संस्कृत पढ़ाते थे। तो उनको बुलाए, और मैं ऊपर में रहता तो आया और बोले कि गुरुजी ने मेरे को भेजा है तुमको संस्कृत पढ़ाना। मैं बहुत खुश हुआ। तो वो भागवत के कोई ब्रह्म स्तुति का श्लोक बोलने लगे। तो कोई एक श्लोक था, अस्यापि बपुसो मदनुग्रह से स्वेच्छा में स न तो भूत में स कोपी। ऐसे बोलते हुए कोई एक लाइन को थोड़ा उल्टा करके बोल दिया। मैं उसको सीधा करके बोला ऐसे नहीं, ऐसे है। वो मेरे को बोलते तुम बच्चा तुम क्या जानता है? मैं बोल रहा हूँ मेरे सुनना पड़ेगा। तब बोले देखो मैं बच्चा हूँ और आप बड़े हो, ठीक है, आप हमारी बात न सुनो, मैं ग्रंथ खोल के दिखा देता हूँ, किताब में जो लिखा उसको तो मान लेंगे। और मेरे पास भागवत था, दीदी दिया तो उसको खोला, उसको दिखाए, महाराज जी को दिखाए, बोले देखो इसमें क्या लिखा था और आप कैसे बोल रहे थे। वो गुरुजी के पास गया, 1 घंटा ही हुआ था मेरे से बात को, जाकर प्रणाम किया, बोले मैं अपने जगह जा रहा हूँ। बोला क्यों? बोले इसको मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। फिर छोड़ दिया, वो पढ़ाने को तैयार नहीं हुए। फिर मैं खुद एक व्याकरण खरीद के लाया बाजार से। गुरु से बोला चिंता नहीं, मैं खुद ही पढ़ूँगा। ऐसे गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, और इस सब के मूल में दीदी की कृपा थी। मैं इन सब को जो पाया, जो जाना, प्राप्त हो जस से प्रतीत कृपया। ये सब रुचि है कथा में, सब जो कुछ हुआ उनमें मूल दीदी की प्रार्थना। हमारे प्रार्थना से हमें हमारे जैसे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु नहीं मिलते। मेरे प्रार्थना में मेरे में क्या बल था, क्या था, मैं कहाँ जन्मा हूँ, क्या था, हमको पता है। लेकिन जब कोई विशेष लोग किसी के लिए प्रार्थना करें, जब दीदी हमारे लिए प्रार्थना करें, तो हमको हर चीज़ लड्डू की तरह मिला, बना हुआ मिला, हमको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो दीदी हमको घुट्टी, छोटा बचपन में आए तो पहले वही घुट्टी पिलाए। भक्ति क्या होता है? दीदी बोले मेरे को भजन करेगा? मैं दीदी से पूछा क्या भजन होता है, कैसे भजन होता है? करूँगा, लेकिन भजन किसको बोलते, क्या भजन होता है? बोला ठीक है भागवत गीता ले आओ।
बोला ठीक है। तो बाजार में गया, बोला भगवद गीता दो, तो छोटी सी एक पुस्तिका दी है। मैं बोले इतनी छोटी भगवद गीता थोड़ी होती है, हम तो भगवद गीता मतलब पूरा महाभारत समझ लिया था। मतलब मोटी वाला बड़ा बड़ा चाहिए, जो सबसे मोटी हो दो मेरे को। अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एक बहुत मोटा भगवद गीता दी है जिसमें सारे व्याख्या टीका थो ले आए। दीदी बोले ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र याद करके लाना कल। याद ही नहीं किया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन गया, बोले तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। जो याद नहीं करते उसको मैं नहीं पढ़ाती। मेरे को बड़ा इंसल्ट लगा। मैं 5-6 दिन गया नहीं। दीदी भी सोचे कि बोले कि महाप्रभु जी को मानता नहीं, तो मैं इसको खिला के क्या करूँगे, हमारा सब प्रसाद पाएगा और हमारे महाप्रभु जी को नहीं मानेगा। इसलिए वो महाप्रभु जी से बोले कि अगर इसको इधर रखना है तो इसको ठीक करो और नहीं तो जाने दो। दूसरे दिन क्या मन में आया, बस पूरा बदल ही गया। रामायण को रख दिया रामचरितमानस को, चैतन्य चरितमृत उठाया और उसी समय से 1 महीना बांग्ला सीख गया और वही पढ़ने लगा। रामायण कभी कभी रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो पहले आके वही पढ़ना रोज। अरे जो पढ़ाती वो अच्छा नहीं लगता था। जैसे गुरुजी भी आए तो यही था, कितने साल तक ना वो अंदर घर में जाके अपना रामायण खोल के अपना पढ़ते थे। किंतु बाद में पता चला कि कृष्ण भक्ति महाप्रभु जी की धारा क्या है। जब तक सब कुछ नहीं भूलेंगे तब तक इसका रस नहीं आएगा। वास्तव में सही है, जो भजन करते करते उच्च स्तर पर चाहते हैं उनको फिर कोई कथा अच्छी नहीं लगती। कोई महाभारत की बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कोई नहीं, केवल ब्रज के कथा में ही सीमित हो जाते। और जब तक यहाँ की वहाँ की कथा अच्छी लग रही है तब तक समझो कि अभी हम पके नहीं हैं। अभी हम खिचड़ी की तरह, खिचड़ी जब चूल्हा पर होता है ना तो ऐसे से करते रहता है, फट 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 फट। कब तक करता है? जब तक वो पक न जाए। पक गया तो बोलना बंद कर देगा। तो जब तक ब्रज के भाव में स्थिरता नहीं आ जाएगा तब तक समझो कभी पके नहीं। और अभी हम लोग बहुत कुछ जानना समझना चाहते, बहुत जगह मन को दौड़ाते हैं, लेकिन गुरु वर्ग ने अपने पके हुए भजन को दिखाया कि जब सबसे स्थिर होकर ब्रज के भाव में आते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता। यहाँ तक कि राधा के भाव में भावित लोग किसी को ध्यान नहीं करते, उसी ध्यान में डूब जाते हैं, एकदम एक पॉइंट में आ जाते हैं। ये सब गोस्वामियों ग्रंथों में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं। धन्यो मुमुक्षु हरि भजन परा, धन्य धन्य तत्वत, धन्य रुक्मणी से प्रिय दया, जसोदा दया प्रियत, सुवल सहृदय प्रिय, श्रीमद वृंदावन ऐश्वरी रति रस विवश आराधक सर्व मूर्धनि। बोले जो साधारण कर्मी से ज्ञानी लोग अच्छे हैं, जो कर्म आदि त्याग करके ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो करके और उस भक्ति को पाना चाहते हैं, मद भक्ति लभते परम। और उन ज्ञानियों में जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ है। नारद आदि, उनमें भी जो रुक्मिणी आदि के अनुगत में भजन करते वो श्रेष्ठ है। और उनमें भी जो जसोदा जी का अनुगत में भजन करते वो श्रेष्ठ है। उनमें भी जो सुबल का अनुगत में भजन करते वो श्रेष्ठ है। और उनमें जो राधा रानी का अनुगत में भजन करते हैं वो सबके सिर पे नाचते हैं, सर्वमूर्धनि, उनसे ऊंचा कुछ नहीं। तो इस प्रकार के भजन के तारतम्य कोई लोग समझ करके और हम लोगों को बताए। ये जो कथा भी सुन रहे हैं, जो ब्रज के थोड़ा कथा, ये गुरु, इन दोनों गुरु वर्गों की कृपा है। अगर ये लोग इस तरह की कथा नहीं बोलते तो यहाँ पर कृष्ण बलराम में ऐसी कथा नहीं होती। और उस कृपा को दीदी धारण करके थोड़ा हम लोग को पिलाए, नहीं तो कौन बोलता है। अगर शुरू से इसको हम लोग नहीं जानते तो सूख जाता, कुछ इस तरह की बातें ही नहीं होती यहाँ पर। फिर यही आत्मा परमात्मा ये वो और प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ऐसे ऐसे रह जाते। लेकिन जो शुद्ध जो भक्ति है वो बहुत नहीं होता, बहुत रेयर होता है, 1-2 होते, ज़्यादा नहीं होता। शुद्ध भक्ति को पकड़ना वो लोग करके चले गए और थोड़ा दीदी को दे गए। अब दीदी अगर इसको रख जाएंगे तो थोड़ा रहेगा, नहीं तो लोप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अभी हम लोग अभिषेक करेंगे और उसके बाद में भोग लगाएंगे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे।